हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज की वीडियो में हम क्लास 11th यूनिट नंबर सेकंड, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, सेकंड चैप्टर के आज हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन। सेकंड चैप्टर में देखो बच्चा, मेन जो वो तीन टॉपिक हैं। पहला टॉपिक आपका क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। सेकंड टॉपिक आपका क्या है, रिलेशन। एंड थर्ड टॉपिक क्या है, फंक्शन। और सेकंड जो आपका यूनिट है, देखो इस यूनिट में अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब तक आपको सेकंड यूनिट के बेसिक जो हैं कंसेप्ट जो है वो पूरे क्लियर नहीं होंगे, आपको ये चैप्टर समझ आने वाला नहीं है। तो जिन बच्चों ने इस यूनिट को लाइटली लिया तो आगे 11th में तो ये परेशान करेगा, लेकिन क्लास 12th में भी आपका जो फर्स्ट यूनिट है उसी का नाम है रिलेशन फंक्शन, तो वहाँ पे भी फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए आपसे यही रिक्वेस्ट की जाती है कि आप एक एक टॉपिक को, एक एक डेफिनेशन जो भी आपको मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, एक एक चीज़ को समझो। जो इस यूनिट में नए वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, उन पे मेन फोकस करो। और अगर कहीं पे समझ नहीं आए तो उसको पूछो। तो देखो सबसे पहला जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स। क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट से पहले हमें ऑर्डर्ड पेयर्स का पता होना चाहिए कि ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं। तो देखो ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन क्या है, एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड ऑर्डर। कि जो ऑर्डर्ड पेयर होता है वो हमेशा, पेयर का मतलब क्या होता है, टू थिंग्स। वो हमेशा दो, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स ले लो या कोई भी दो एलिमेंट्स ले लो, उनका बना होता है और वो एक फिक्स ऑर्डर में होते हैं। इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ए बी। और जब आप, इतना आपको पता ही है कि जब भी हम ऑर्डर पे लिखते हैं किस फॉर्म में लिखते हैं, यू कैन से एक्स वाई और ए बी, कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने ए बी लेटर ले लिए, तो इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ए बी where A is the first component of the ordered pair and B is the second component of the ordered pair। जो A होता है वो उस ऑर्डर्ड पेयर का पहला कंपोनेंट होगा। जैसे ऑर्डर्ड पेयर में X जो होता है, X को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर एंड Y इज कॉल्ड द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। ये पहली डेफिनेशन थी। अब हम और आगे टॉपिक कुछ करते हैं, ठीक है। अब ऑर्डर्ड पेयर्स में एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 में, ये जो अभी मैं रिमार्क्स बता रहा हूँ ये आपको एक्सरसाइज 2.1 में पूछे जाएंगे। बोलते हैं कि टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, कि कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल कब होंगे, इफ एंड ओनली इफ द corresponding फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल एंड द सेकंड एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। बोलते दो ऑर्डर पेयर्स कब इक्वल होंगे, अगर उन दोनों के पहले पहले जो एलिमेंट्स होंगे वो भी इक्वल होने चाहिए आपस में, और जो सेकंड सेकंड एलिमेंट हैं वो भी आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल। और बोलते कि अगर कोई भी दो ऑर्डर पेयर्स आपस में इक्वल हैं, जैसे पहला ऑर्डर पेयर मैंने ले लिया ए बी और दूसरा ऑर्डर पेयर मैंने ले लिया एक्स वाई। अगर आपको गिवन है कि ये दोनों ऑर्डर पेयर्स इक्वल है, इसका मतलब कि इन दोनों के जो पहले पहले एलिमेंट्स हैं, जैसे फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ए। सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, एक्स। तो पहला एलिमेंट पहले ऑर्डर पेयर का पहले एलिमेंट
के इक्वल होगा सेकंड ऑर्डर पेयर के, और फर्स्ट ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट के साथ के इक्वल होगा। दैट इज ए किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर, और बी किसके बराबर होगा, वाई के बराबर। ठीक है, अगर आपको गिवन होगा कि दो ऑर्डर पेयर्स इक्वल है तो आप ये वाली कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट है, अब आपकी देखो मेन डेफिनेशन आ गई फर्स्ट एक्सरसाइज जिस पे डिपेंड है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। बोलते द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी इज डिफाइंड as the set of all ordered pairs AB where A belongs to set A and B belongs to set B. It is denoted by A cross B. बोलते अगर आपको कोई भी दो सेट्स गिवन है, एक सेट है A और एक सेट है B, और दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, बोलते जो भी उन दोनों सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी उसको हम किससे नोट करेंगे, ए क्रॉस बी से। और क्या होगा, वो जो आंसर आएगा आपका वो एक सेट होगा ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स का, मतलब कि उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में होंगे, और उन ऑर्डर पेयर में जो पहला पहला एलिमेंट होगा वो सेट ए से बिलोंग करेगा, और उसी ऑर्डर पेयर में जो सेकंड वाले एलिमेंट होंगे वो हमेशा किससे बिलोंग करेंगे, बी सेट से। तो इनका कहने का मतलब क्या है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी। देखो जो इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो एक सेट बनाया गया, और सेट किस फॉर्म में है, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। जो पहला एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर का वो हमेशा सेट ए से बिलोंग करेगा, और सेकंड एलिमेंट जो होगा ऑर्डर पेयर का वो हमेशा सेट बी से बिलोंग करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो इसमें रिमार्क्स कार्टेशियन प्रोडक्ट में बोलते द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एनी two sets A and B is a null set if either set A or set B is a null set. Most important point है कि अगर हम किन्हीं भी दो सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे और अगर उन दोनों सेट्स में कोई भी सेट जो है वो नल सेट होगा, नल सेट का मतलब एम्प्टी सेट, तो बोलते उन दोनों सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होगी, एक नल सेट ही होगी। जैसे सिंपल आप किसी भी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करो तो आंसर ज़ीरो आएगा। इसी तरह से किसी भी सेट के अगर हम नल सेट से मल्टीप्लिकेशन करेंगे जिसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, तो वो हमेशा क्या होगा, एक नल सेट ही होगा। सेकंड, if set A and set B are two sets such that none of them is a null set, then A cross B is not equal to B cross A. उन्होंने सिंपली ये बोला है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इज नॉट कॉम्यूटेटिव, कि अगर आपके पास कोई दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, दोनों नॉन एम्प्टी होने चाहिए, तो अगर आप A क्रॉस B करोगे और B क्रॉस A करोगे तो दोनों आंसर कभी भी सेम नहीं आएंगे। ये आपको मल्टीपल के एंगल से पूछ सकते हैं। ठीक है, थर्ड देखो पॉइंट, थर्ड है कि इफ देयर आर x एलिमेंट्स इन सेट A and y एलिमेंट्स इन सेट B, then A क्रॉस B will have x y एलिमेंट्स। देखो भाई, बोलते कि अगर एक सेट है A जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने x, एक सेट है B जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने y, तो बोलते जो उन दोनों सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी
उसमें नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितने होंगे, एक्स वाई। जैसे सपोज मैं आपको एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना। सपोज करो कि मेरे पास एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3, और उस सेट को मैंने सेट ए मान लिया, और एक और सेट मैंने ले लिया बी जिसके अंदर एलिमेंट्स है 4 5। अब देखो सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हुए, 3। सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हुए, 2। तो जब भी हम इन दोनों सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो जो भी नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के, वो हमेशा किसके बराबर होंगे, 3 × 2 विच इज इक्वल टू 6। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में 6 ही ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, क्योंकि देखो अभी हमने पीछे डेफिनेशन की कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो भी एलिमेंट होगा वो हमेशा किस में होगा, ऑर्डर्ड पेयर में। तो बोलते हैं अगर एक सेट में एक्स एलिमेंट्स हैं, दूसरे सेट में वाई एलिमेंट्स हैं, तो उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे वो किसके बराबर होंगे, एक्स × वाई। जैसे मैंने अभी बोला था, एक में 3 है, दूसरे में 2 है, तो ऑर्डर्ड पेयर में कितने होंगे, 6 होंगे। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट वन। देखो भाई, अब मेन आपकी डेफिनेशन है, इट बिलोंग्स टू एक्सरसाइज 2.2। 2.1 में मैंने बोला था जो टॉपिक है वो क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर्ड पेयर्स। जो पहली एक्सरसाइज है वो इसी पे डिपेंड है। सेकंड जो एक्सरसाइज है वो किस पे डिपेंड है, रिलेशन पे। और आज भी अगर आप मतलब कि बच्चे रिलेशन की जो डेफिनेशन है वो एग्जैक्ट नहीं बता, पता उनको होता है कि रिलेशन है क्या चीज़ है, कैसे निकालते रिलेशन, लेकिन अगर उनको बोला जाए कि रिलेशन की डेफिनेशन बताओ तो वो नहीं बता सकते एग्जैक्ट डेफिनेशन। तो देखो रिलेशन क्या है, पहले डेफिनेशन को रीड करते हैं। इफ सेट ए एंड सेट बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन द रिलेशन रिप्रेजेंटेड एज और, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं इसको, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। देखो बोलते कि अगर कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट होंगे, एक सेट ए मान लो एक सेट बी मान लो, तो जो भी रिलेशन होगा कहाँ से कहाँ पे, ए सेट से बी सेट के बीच में, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से। और बोलते वो रिलेशन हमेशा सबसेट होगा उन्हीं दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कहने का मतलब जो रिलेशन है आर, इट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, बस अगर आपसे आपने इतनी चीज याद रखनी है, कोई भी पूछे कि डेफिनेशन क्या रिलेशन की, आपने बोलना है कि अगर हमारे पास दो सेट्स होंगे ए और बी, तो ए सेट से बी सेट के बीच में जो भी रिलेशन होगा वो जो मर्जी हो, ठीक है, वो हमेशा किसका सबसेट होगा, अपने ही कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट, मतलब कि ए क्रॉस बी का सबसेट। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्या बोल रहे कि द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस बी। बोलते ये जो रिलेशन है, मैंने बोला ना उनके बीच में जो मर्जी रिलेशन हो, लेकिन वो हमेशा अपने ही कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। और बोल इन्होंने आगे क्या बोला कि ये जो रिलेशन है, ठीक है, ये कैसे डिराइव होता है, इट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट। बोलते वो खुद आपको क्या बोलेंगे, फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट्स ऑफ सेकंड सेट के बीच में वो एक रिलेशन डिस्क्राइब करके देंगे आपको। ठीक है,
और बोलते द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। जो सेकंड एलिमेंट होगा रिलेशन में, वो हमेशा फर्स्ट एलिमेंट की इमेज ही बनेगी। ठीक है, ये आगे आपको बताएंगे जब हम रे डायग्राम करेंगे, वहां पे आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि इमेज क्या होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी क्लियर होगी। बस आपने, मैंने बोला ना, रिलेशन में एक ही चीज़ याद रखनी है कि ए से बी के बीच में जो भी रिलेशन होगा वो हमेशा उनके ही कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। बस दैट्स ऑल, कुछ भी नहीं और याद रखना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही हम रखते हैं। आज इस लेक्चर में हमने मेन 3 ही चीज़ें पढ़ी हैं। मैं फिर से उसको रिवाइज कर देता हूँ। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा कि ऑर्डर्ड पेयर क्या है। तो ऑर्डर्ड पेयर में क्या होते हैं, 2 एलिमेंट होते हैं एक्स और वाई, और वो क्या होते हैं, हमेशा फिक्स्ड होते हैं। एक्स जो होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, और वाई को क्या बोला जाता है, सेकंड कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि जो अगर 2 ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे और सेकंड एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। फिर हमने नेक्स्ट डेफिनेशन की कार्टेशियन प्रोडक्ट की। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, अगर कोई भी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं ए और बी, जो भी उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में होगा। उस ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग करेगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। ठीक है, यही पढ़ा था हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बीच में। फिर हमने नेक्स्ट डेफिनेशन किसकी की, रिलेशन की। तो रिलेशन क्या है, और रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज द सबसेट ऑफ देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। The relation from a non-empty set A to a non-empty set B is always represented by a capital letter R. ठीक है, तो होप है आपको ये जो 2-3 टॉपिक मैंने आज बताए ये समझ आए होंगे। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है और बच्चों को इस यूनिट में बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैं यही चाहता हूँ कि आप इसको थारो रीड करो, बार बार इसको देखो, ताकि कोई भी डाउट आपके अंदर नहीं रहे। ओके बच्चों।